अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जैसे हम मुल्तान पहुंचे तो हमारे साथ क्या हुआ, आपको बताती हूँ कि इंसान सोचता कुछ और है ना कि बस अब हमने इतना ज़्यादा 3-4 दिन हमने इतना रिलैक्स कर लिया, घर जाएंगे फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी सी, कल से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होता कि जो आप सोचते हैं वही हो, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ मुल्तान पहुंचे ना तो हमें कॉल आ गई, फ़ौरन से कॉल आ गई थी कि 10 मिनट में आपके घर गेस्ट पहुंचने वाले हैं। तो मैं, आपको पता है फिर इंसान शॉक्ड में हो जाता है कि हाय अभी तो मैंने घर जाके रेस्ट करना था, चलें कोई बात नहीं। मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि अब मैंने घर जाके क्या बनाना। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैंने अपने फ्रिज में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो जैसे ही मैं घर आई मैंने फटाफट उनको चाय बना के दी और साथ मैंने अमरूद काट के रख दिए थे थोड़े से जो सही निकल आए थे वो, और रास्ते में मैंने ली थी बर्फ़ी। पता नहीं कौन सा पॉइंट था, बहरहाल वहाँ की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है और वहाँ से जब भी हम जाते आते हैं ना यहाँ से तो वहाँ से लाजमी बर्फ़ी लेते हैं। आई थिंक शायद खाने वाला होगा, तो वहाँ से हमने बर्फ़ी ली और बर्फ़ी लेने के बाद जैसे हम घर पहुँचे उनको सारा मैंने दिया और मैं चली गई ऊपर किचन में। जैसे मैं ऊपर किचन में आई तो वो भी मेरे साथ आ गई, उनका छोटा सा बेटा था, उन्होंने कहीं हॉस्पिटल में अपना टाइम लिया हुआ था तो इस वजह से वो आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जी मेरा, जैसे मैंने आई घर और मैंने फ्रिज खोला और देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पड़ा हुआ था, चने पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ चने वाला पुलाव बना लेती हूँ और साथ चिकन सालन बना लेती हूँ। और आज मैंने ना वो वाली रेसिपी ट्राई की थी जो झटपट हो, बिल्कुल क्विक, ना मैंने आन देखा ना पार देखा, बस मैंने फटाफट बस खाना बनाने की है, ठीक है। और मैंने ना यहाँ पे चिकन ले लिया, चिकन के अंदर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची पेस्ट लहसुन अदरक की पेस्ट और नमक डाल के मैंने उसको रख दिया। जब तक वो बना था साथ में चावल बना रही थी। चावल, ये वाले चावल ना बहुत ही मज़ेदार होते हैं, मैं कहती हूँ चना देगी पुलाव आप इसका नाम रखें। मैंने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया, जैसे ब्राउन हो गया उसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल दें, सॉल्ट ऐड कर दें, साथ मैंने उसके अंदर डाल दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा और फ्राई किया। जब वो फ्राई हो गए तो फिर मैंने उसके अंदर डाल दिए 1 कप चने। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने चने बॉयल किए हुए थे, वरना मैं फिर सोच ही रहती कि मैं क्या बनाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं ना कि जब आप अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से करके रखते हो तो आपको हर खाने में भी बड़ी आसानी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चने डाले और थोड़ी सी उसकी भुनाई की, साथ ही मैंने टमाटर तो साथ ही मैंने डाल दिए थे और फिर जी मैंने इसकी भुनाई की, उसके बाद स्पाइसेस मैंने डाले और फिर मैंने पानी डाल के उसको रख दिया। अच्छा ये है कि जब मैंने चने डाले थे उसकी भुनाई करने के बाद मैंने उसके अंदर 1/2 कप योगर्ट भी ऐड कर दिया था। योगर्ट ऐड करने से आपके चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, स्पेशली चने वाला पुलाव, ठीक है। ये इसकी एक बहुत ही अहम टिप है। और 1/2 क्यूब मैंने चिकन की डाल दी थी, चिकन क्यूब की, ठीक है। और मैंने इसमें पानी डाल दिया, जैसे पानी को बॉयल आ गया था मैंने चावल डाल दिए, चावल को फटाफट दम दिया और मैं नीचे गई डाइनिंग पे और मैंने सारे बर्तन निकाल के मैं पूरा डाइनिंग अपना नीट करके सेट कर आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों को इसलिए नहीं कहा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो कहते मम्मा प्लीज़ हम सफ़र कर आए हैं, अभी हमें आप कोई काम नहीं कहना। क्योंकि मैं समझती हूँ कि सफ़र तो सफ़र होता है, बेशक 1 घंटे का हो या 2 घंटे का, और मुल्तान से विहाड़ी का सफ़र होता है मैक्सिमम 1.5 घंटे का, 1.5 पौने 2 घंटे का सफ़र है। वो भी हमारा ख़त्म नहीं हो रहा होता क्योंकि मेरे बच्चों को स्पेशली और मुझे सफ़र करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो ये जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया था सारा खाना और जल्दी से मैंने उन्हें दिया और वो कह रहे थे कि हम चावल इतने शौक से खाते नहीं हैं, बहरहाल इतने चावल टेस्टी बने हैं तो हमने चावल भी टेस्ट किए हैं और अल्लाह का शुक्र है खाना उनको बहुत टेस्टी लगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं खाना सर्व किया और सबने खाया और फिर जी मैंने कहा चलें भी अब हम भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब सोने की करते हैं, सुबह देखी जाएगी जो करना होगा अब। अच्छा यहाँ पे आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करती हूँ मैं कि मुझे ना जो मैंने कल का व्लॉग डाला था कि मैं अपने एक रिलेटिव है उनके घर 11 साल के बाद गई, उन्होंने कहा ना इतना गैप, इतने अरसे के बाद आप गई हैं। मुझे एक मेरी फ्रेंड ने स्टेटस पे, सॉरी मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया। तो डियर मैं ना ये जो रिश्ते होते हैं ना मैं बड़े कम बनाती हूँ, मेरी नेचर है, क्योंकि ये जो लोगों के रवैये होते हैं ना मैं इन रवैयों से ना मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो मैं हमेशा ना ये ना आप सोचें कि पता नहीं है ना हम कोई स्टेटस दे के बनाती है, मेरे मुताबिक किसी भी इंसान का कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह है ना वो इंसान को रोज़ी देता है, रिस्क देता है और सेहत देता है, हर चीज़ अल्लाह देने वाला होता है। तो मैं कभी किसी का स्टेटस दे के कभी किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ। बहरहाल मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं या अमीर होते हैं वो मेरी भी लाइफ में आई हैं, वो अजीब होती हैं, उनके साथ मैं मैच नहीं कर सकती हूँ, मेरा मैच उनके साथ है ही नहीं। मेरा मैच उन लोगों के साथ होता है जिनका इखलाक बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बस इखलाक। क्योंकि हमने कोई रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, हमने तो आपस में बैठ के बात करनी है और आप हमेशा उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जो आपको समझ सकते हैं।
ये नहीं कि आपको आपके पास बैठे हैं और आपको टोंट मारते जा रहे हैं या कोई ना कोई आपके साथ मजाक करते जा रहे हैं जो आपको नहीं अच्छा लग रहा। तो इसलिए ना मैं रिश्ते भी बनाती हूँ, बहरहाल वो रिश्ते बनाती हूँ कि जो बस मैं भी अपने मुताबिक बनाती हूँ कि जिनका इखलाक अच्छा हो। बस मैं अमीर और गरीब नहीं देखती हूँ इस चीज़ में। और रिश्ते बनाने में पहले तो मैं बड़ी होती थी कि नहीं भी जहाँ बैठी हूँ भी मेरे रिश्ते बन जाते हैं, वहाँ दोस्तियाँ हो जाती हैं। अब मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। और बहुत मैंने बेशक मेरी दोस्तें हैं या बहनें हैं, मैंने बहुत कम बनाई हुई हैं, एक लिमिट में बनाई हुई है मेरी जो दोस्तें हैं बहनें हैं, ताकि मुझे भी कोई परेशानी ना हो। इंसान ना लाइफ गुजारता है, सुकून से गुजारता है, इंसान कोई टेंशन लेने के लिए नहीं आया हुआ दुनिया में कि हाँ भी सारे लोगों के रवैयों की भी अब हम नहीं टेंशन लेनी है ना, भी मेरे से ये काम नहीं होता। इसलिए ना मैं लोगों से बहुत कम मिलती हूँ, आप लोग समझ तो कहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी जैसे ही सुबह हुई मैंने उनको नाश्ता बना के दिया, सॉरी बाज़ार से आया, और हलवा मैंने खुद बनाया था, दूध वाला हलवा और मावा डाल के हलवा बनाया था, बहुत कमाल का बना था। नाश्ता किया उन्होंने और उनका भी डॉक्टर के पास टाइम था, वो चले गए। और जैसे वो गए हैं मैंने बाजी को फटाफट कॉल करवाई कि बाजी अब जल्दी से सारे काम छोड़ें और मेरे घर पहुंचे, क्योंकि मेरे घर आज बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि 4 से 5 दिन के बाद मेरा घर खुला है और यहाँ पे अब सफाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि उफ ये काम कैसे होगा, कैसे फिनिश होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो जैसे ही जी बाजी आई है, बाजी सारा काम करती, साथ ही जी बेल आ गई, यहाँ पे सब्ज़ी वाला आ गया था। और मैंने आज मेरा माइंड था मैं क्या बनाऊँ, कोई हल्की फुल्की सी चीज़ बनाने को दिल था, और साथ साथ था भी कि आज कुछ बनाऊँ ना, क्योंकि थकी हुई हूँ। मुझे भी रेस्ट करनी थी। बहरहाल जी यहाँ से मैंने ले लिए थे आलू। मेरा माइंड था कि आज मैं आलू बॉईल करके ना थोड़े से दही भल्ले बनाती हूँ, और थोड़े से ना साथ में आलू के कोई कटलेट्स बना लेती हूँ वेजिटेबल्स डाल के ना। तो मैंने कहा वो बना लेती हूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ और ऊपर आके साथ ही मैंने मशीन लगा ली। मशीन लगाने के साथ ही जो मैं अपने किचन के सारे काम कर रही थी, क्योंकि साथ साथ काम होते रहे, क्योंकि 1-2 दिन तो ना मैं अब इन काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। क्योंकि होता है ना ये भी आपकी रूटीन थोड़ी सी ज़रा ख़राब हो जाती है कि जब 3 से 4 दिन के बाद आप अपने घर में आ रहे हो, बेशक आप ना पूरा घर नीट कर कर जा रहे हो, फिर भी ना आपको होती है मुश्किल। तो यहाँ पे जी मैं सारा समेट भी रही थी, और यहाँ पे मैं आलू मैं बॉईल करने के लिए रख ली थी, और मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, और बाजी भी आ गई थी अब ऊपर वाली किचन साफ़ करने के लिए। तो बस ये होता है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ये मैं बच्चों को ना बिल्कुल डेली ना सालन भी ना दूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, इतने बड़े तो नहीं हुए, वो भी ज़रा अक थक जाते हैं ना। उनको भी एक न्यू चीज़ की ज़रूरत होती है कि मम्मा कुछ नया बनाएं, कुछ नया बनाएं। तो इसलिए अभी तो वो अल्लाह का शुक्र है विहाड़ी से ज़रा सारे सैर सपाटे कर कर आए हैं, तो उनका मूड बड़ा ही फ्रेश है। और मेरा भी टाइम बहुत अच्छा गुजरा, वरना वो कहते हैं मम्मा हम बोर हो गए हैं। बेशक वो स्टडी करते हैं, एकेडमी जाते हैं, और आजकल तो मैंने वैसे ही अयान को भी एकेडमी डाल दिया है कि ये ना हो कि मेरे चक्करों में मैं अपने बच्चे को सही टाइम ना दे पाऊँ और उसका सारा टाइम वेस्ट हो। और साथ ही जी यहाँ पे मैं आलू ना हमेशा छील के और उनको काट के बड़े बड़े में, जैसे भी जब भी बड़े बड़े साइज़ में मैं इनको कट कर लेती हूँ और उनको बॉईल कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे बॉईल होते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने आलू बॉईल कर लिए, और वही बात आ जाती है जैसे कि मैंने आपको अपने व्लॉग में स्टार्ट में कहा कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। यहाँ पे मैं मैं चटनी के लिए पुदीना भी ऐसे बना रही थी, साथ धनिया भी बना रही थी, और ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी। और मैं गई थी विहाड़ी, और ना विहाड़ी में ना एक जगह बहुत ही मशहूर वहाँ के भी मिलते हैं दही बल्ले, बहुत ही मशहूर होती हैं। तो वहाँ से ना हम लाजमी खाते हैं, और वहाँ पे वो फ्रेश बनाते हैं पकौड़ियाँ, फुल्की बनाते हैं, ठीक है। कुछ पकौड़ियाँ कहते हैं, कुछ फुल्की कहते हैं। तो बहरहाल भी हम पंजाबी हैं तो हम तो भी इसको कहते हैं पकौड़ियाँ, ठीक है। तो मैंने ना फिर वहाँ से वो ले ली, और मैंने 2 किलो ले ली। 1-1 किलो के पैकेट होते हैं, तो मैंने 2 ले लिए, मेरा ना ये चल जाएगा। और मेरा ना ये होता है कि मैं नहीं देखती हूँ कि गर्मी है सर्दी है, मैं ना अपने लिए स्पेशली दही बड़े लाजमी बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सर्दी में भी ना आप दही बल्ले खा रहे हैं। अभी दही आप फ्रिज का ना लेना, आप रूम टेम्परेचर का दही यूज़ करें। तो बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं ऐसे ना भी मौसम में दही बल्ले बहुत शौक से खाती हूँ, बच्चों को थोड़ा सा कम देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने पानी में ना 2 कप पकौड़ियाँ ये भिगो दी। जैसे भिगो दी और साथ ही जी ये डोरबेल हुई, और मैं नीचे गई, मैंने देखा कि हस्बैंड ले आए थे बाहर से राइस ले आए थे, और वो था भी बीफ पुलाव, मेरा फेवरेट बीफ पुलाव था। तो मैंने देखा कि मैं पकौड़ियाँ भी भिगो के आ गई हूँ, आलू भी मेरे बॉयल हो गए हैं, दही मैं बाहर निकाल कर आ गई हूँ, अब क्या करूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जो लंच टाइम है, जो अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, वो था बीफ पुलाव, देगी बीफ पुलाव, बहुत कमाल का। बच्चे आ गए थे क्योंकि आज था फ्राइडे। बच्चों ने कहा कि मम्मा हम सबसे पहले लंच करेंगे, उसके बाद कोई और काम करेंगे, क्योंकि आज ना मैंने बच्चों को लंच बॉक्स बना के नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने जी इनको जल्दी से लंच दिया, इन्होंने लंच किया, उसके बाद जी मैं बच्चों के कर रही हूँ कपड़े चेंज, और फिर मैं इनको थोड़ी देर करवाऊंगी रेस्ट। जैसे ये रेस्ट कर लेंगे तो मैं जाऊंगी लेने अयान को एकेडमी से। और काफ़ी टाइम हो गया था और मैं चली गई अयान को लेने के लिए। जैसे फिर अयान को पिक किया हमने, पिक करने के बाद जी पूछा अयान से कि बेटा आज आपने क्या खाना है, और अयान ने कहा कि मम्मा आज मुझे शौरमा ले दें। मैंने वो लिया और फिर हम आ गए घर की तरफ। और इंशाल्लाह ताला जी नाइट रूटीन में आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, दिल करता है कि अब छोटे छोटे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ, और जल्दी जल्दी जो भी आज का दिन जो मेरा गुजरता है वो मैं आप लोगों के साथ फटाफट शेयर कर दिया करूँ, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला डिटेल से आप लोगों के साथ आराम सुकून वाले व्लॉग्स बनाएंगे, थोड़ी सी अच्छी तरह रेसिपी ले आऊँ। और जो मेरे मोबाइल में इतनी ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, उसके बाद जाके रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी शेयर करूंगी। बहुत कमाल की रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ मैं, विंटर रेसिपीज़, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ और न्यू व्लॉग के साथ, बहुत ही अच्छे कमाल की रेसिपी के साथ, ठीक है, और अच्छी सी प्यारी सी बातों के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।